प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। पार्टी के पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी के खिलाफ जो कल से धरना प्रदर्शन कर रही मेरी माताएं बहनें व हमारे अन्नदाता किसान भाई वहां पर बैठे हैं, उनसे सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि किसान भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के, तो हमारे कानून में भी ये कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को सजा दे सकते हो। कोई भी ऐसा सबूत या गवाह ही नहीं है, कोई ऐसी बहन आग सामने आई ही नहीं है जिसने ये देखा हो कि कोई आपत्तिजनक हरकत हुई है। ऐसे बिना किसी बात के और अफवाहों का शिकार होकर जो आप आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कल से यहाँ धूप बारिश में बैठी हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो किसानों के भेष में या किसानों की आड़ लेकर जो लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या अपना खुद का स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, उनके इस बहकावे में, उनकी साजिश का शिकार प्लीज आप मत होइए। क्योंकि आज का जो वातावरण है आप समझ ही नहीं पा रही है वो किस तरीके का वातावरण हो रखा है हरियाणा प्रदेश में। क्योंकि किसी के हाथ में तीर तो किसी के हाथ में कमान है। अहले सियासत भी खूब मेहरबान है, जिधर भी देखते हैं उधर नजर आ रहे हैं किसानों के भेष में विपक्षी। आज बड़ी आफत में इस शहर रहवासियों की जान है। ये किसानों की आड़ में किसानों का मुकोटा ओढ़कर जो कुछ राजनीतिक करना चाहते हैं, जो विपक्ष वाले, जिनकी राजनीति वैसे तो चल ही नहीं रही है, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप आंदोलन ना करें, आप आंदोलन करें। किसान आंदोलन का नाम लेकर आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ या उसके नेता के खिलाफ आंदोलन कीजिए, लेकिन अपनी महिलाओं का, अपनी बहन बेटियों का नाम लेकर और उनका नाम लेकर ऐसी ओछी हरकत जो की जा रही है, अच्छी ऐसी हरकत से इस देश की नहीं, इस प्रदेश की, इस शहर की, इस धरती की हर नारी को ऐतराज है। क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ कि मैंने भी किसानों के साथ, मेरे माँ बाप ने, मेरे पूरे परिवार ने काम किया है। जो मजदूर होते हैं वो किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उनको पता होता है कि किसान इस देश की आन बान और शान है और किसानों की शान उसकी बहू बेटियां, उसकी इज्जत है। किसान इस देश का कभी भी महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता। अगर ये ऐसा काम, ये अफवाह फैलाने का कोई काम कर रहे हैं तो ये वो शरारती तत्व हैं जो इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश में दोबारा से अशांति फैलाना चाहते हैं। तो मेरी बहनों, मैं जिस इंसान के लिए आप ये कह रही हैं, मैं उस इंसान को भी जानती हूँ। जो इंसान उस एक संगठन से जुड़ा हुआ है जहां पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी धारणा पर जो संगठन चलता है, नारियों के सम्मान के लिए जो संगठन चलता है, उस संगठन के सदस्य मनीष ग्रोवर जी रहे हैं। और ये नहीं है कि वो मंत्री तो अब बने हैं पिछले सालों में, लेकिन 50 सालों से वो राजनीति में है, सक्रिय हैं। लेकिन 50 सालों में आज तक किसी भी बहन बेटी ने कोई भी ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी बात नहीं कही। उनके चरित्र को लेकर कभी भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। आप खुद अपने से लगाकर सोचिए, अगर कोई आपका भाई, आपका बेटा हो और किसी की अफवाहों में आकर कोई महिला उस पे ये गलत इल्जाम लगाए तो आप क्या करेंगे? और अगर कल को आपको ये पता चले कि आप जिस आदमी के लिए आंदोलन कर रही हैं वो निर्दोष है, तो आप अपने आप को कैसे माफ कर पाएंगे इस हरकत के लिए? क्योंकि आपकी ये हरकत एक आदमी के 50 साल के चरित्र पर एक निशान, एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। तो मेरी बहनों, इस राजनीति का शिकार ना होकर, इन अफवाहों का शिकार ना होकर सच्चाई को पहचानिए। कल खुद मनीष ग्रोवर जी ने महिलाओं के प्रति अपना सम्मानजनक दृष्टिकोण रखते हुए और अपना बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने खुद ये कहा है कि मेरी तरफ से या मेरे स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी हरकत आपत्तिजनक की नहीं की गई। लेकिन फिर भी किसी को अगर ऐसा कुछ लगा या महसूस हुआ तो उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो ऐसी धारणा रखने वाले इंसान के लिए आप आज जो प्रदर्शन कर रही हैं,
आप ये देखिए, वो मना भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि महिलाओं के प्रति सम्मान में झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और क्योंकि सभी को पता है कि हिंदुस्तान की आन बान शान किसान है, किसान था और किसान ही रहेगा।